चुनाव के बाद याद आता है, आज धीरे धीरे 2 महीने के ऊपर हो गया, 6 राज्यों में चुनाव आयोग SIR करा रहा है। समय पर समय देते जा रहा है कि भाई आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा लो, कोई छूटने न पावे, फार्म भर लो। अब आप खाली सोशल मीडिया और टीवी में बयान दे करके नाम जुड़वाना चाहते हो तो भाई अलग बात है। उन्होंने यहाँ तक कि आरोप लगा दिया कि बड़ा अजीबोगरीब चुनाव हुआ है, गठबंधन जीता हार का तरीका अपनाया है। ये तो बिहार में भी जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आया बिहार में, तब भी वहाँ के भी लोगों ने कहा, मध्य प्रदेश आया, दिल्ली आया, गुजरात आया, महाराष्ट्र आया, दिल्ली, सब जगह जब रिजल्ट आ जा रहा है तब लोगों की नींद खुल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जीत के लिए जो तरीका अपनाया गया है, नकदी बांटा गया है, उम्मीदवार को कथित रूप से अगवा किया गया है, नामांकन भी वापस करने का। भाई केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हमको कोई नहीं हरा सकता, मोदी आके लड़ लें, तो बिना मोदी जी के तो हार गए। भूल गए राहुल जी, जब उनकी प्रदेश में सरकार रहती थी, देश में सरकार रहती थी, तो प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी, लोग भूखों मरते थे, वो भूल गए। और आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, देश और प्रदेश की योजनाएं सीधे लाभार्थी के यहाँ पहुंच रही है। इस बात को लेकर के चिंतित हैं राहुल बाबा कि जो बीच में लीकेज निकालते थे, मार देते थे, कटिया माल निकल जाता था, वो बंद हो गया, इसी नाते ही सब परेशान है। उन्होंने भी और इससे ज्यादा क्या कही है, जो अहिल्याबाई होलकर जी ने मणिकर्णिका बनाया, तो उसके सौंदर्यीकरण का काम करने के लिए तो तोड़फोड़ होगी। अब अखिलेश जी को क्या कहें, विदेश पढ़े हैं, अपने देश में पढ़े होते तो ज्ञान भी अच्छा होता, विदेश वाला ज्ञान है। भाषण दे रहे हैं कि SIR में नाम काटे जा रहे हैं और 46 लाख मृतक लोगों का नाम काटा गया। तो अब तो ये कह रहे हैं नाम काटे जा रहे थे, चले जाएं स्वर्ग और नरक में, जहाँ पहुंचे हैं लोग वहां से जा करके और लेके आवे एफिडेविट BLO को दे दें, भाई देखो ये जिंदा हम पकड़ के लिए आए हैं, ये स्वर्ग वाला है, नरक वाला है। इसी मामले में योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आया। सीएम योगी जी ने कहा कि अंतिम संस्कार सनातन धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है, जिस सम्मान और स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए। घाटों की सुधार से लेकर लोगों के पीड़ा कम होनी चाहिए, गंगा की स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, दोनों समुदाय की परंपराओं को भी संरक्षण किया जाना है। उन्होंने जवाब दिया। अखिलेश जी पे आप क्या कहना चाहेंगे? सही कहा है कि जो सनातन की परंपरा है, उस परंपरा को कायम रखने के लिए और गंगा जी को भी स्वच्छ रखने के लिए जो पहले की व्यवस्था थी उसमें सुधार लाया जा रहा है। तो निश्चित है कि अगर सड़क बन रही है या घाट बन रहा है तो वहाँ खुदाई होगी, तो निश्चित है कि खुदाई में तो लोगों को दिखेगा कि तोड़फोड़ हो रहा है। जब तक खुदाई नहीं होगी, उसका सौंदर्यीकरण में, निर्माण में खुदाई नहीं होगी, तो कैसे बनेगा।